पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और पाकिस्तान अपनी मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार एग्रीकल्चर पर ही करता है। मुल्क की मजमूई GDP में ज़राअत का हिस्सा तकरीबन 22% से ज़ायद है और 44% अफराद ज़राअत से वाबस्ता हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में फसलों का हिस्सा 35% है, जंगलात 2.13% हैं, लाइफ स्टॉक 61% हैं, पोल्ट्री और माहीगीरी 4% के करीब बनती है। एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक मुल्क में गंदम की पैदावार में 50% कमी का खदशा है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमारी मुख्तलिफ फसलें और फलों की अक़साम पहले ही मुतासर हो चुकी हैं और मजीद भी हो रही हैं। इन तमाम परेशानियों और ख़तरात के बावजूद हम दुनिया में सबसे ज़्यादा फसलें काश्त करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं। फसलों की काश्त के लिहाज से 4 फसलें यानी कपास, गंदम, गन्ना और चावल ज़्यादा अहम है। कपास की फसल मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है, जिसका ज़राअत में हिस्सा 4.1% है। पाकिस्तान के सबसे बड़े बरामदी शोबे यानी टेक्सटाइल का खाम माल कपास से ही हासिल किया जाता है। कपास की पैदावार में तकरीबन 7% कमी वाक़ई हुई है, क्योंकि उसके काश्तकार अब गंदम और गन्ने की काश्त को तरजीह दे रहे हैं। मुल्क में जंगलात का कुल रकबा महज 5% है, यानी मुल्क में 4.5 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर जंगलात हैं। लाइव स्टॉक ज़राअत का बड़ा ही अहम कंपोनेंट है। पाकिस्तान दूध और गोश्त की पैदावार में नुमाया मुकाम रखता है। पाकिस्तान दूध पैदा करने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान ने तकरीबन 65 मिलियन टन दूध और 5 मिलियन टन गोश्त पैदा किया। पोल्ट्री भी लाइव स्टॉक का एक अहम हिस्सा है, जिसमें सरमायाकारी में 9.1% का इजाफा हुआ। फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर आलमी निज़ाम का बड़ा ही अहम हिस्सा है। इस सेक्टर से मुंसलिक छोटे काश्तकार आगाही ना होने की वजह से कदीम और रिवायती काश्तकारी के तरीक़ाकार के तहत काश्तकारी करते हैं, जिसकी वजह से बेहतर और मयारी पैदावार हासिल करने में मुश्किलात आड़े आ जाती हैं। ग्लोबल हार्वेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के मसाइल और क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़राब फसल की पैदावार ने दुनिया भर में 50 करोड़ छोटे काश्तकारों का रोज़गार ख़तरे में डाल दिया है। इसलिए दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी के लिए मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम और टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्टिकल फार्मिंग, डेटा साइंस और फार्मिंग ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ करवाई जा चुकी हैं और इन टेक्नोलॉजीज़ का मकसद मौसमियाती तब्दीली, पानी की किल्लत, फूड और बैलेंस डाइट की बढ़ती तलब और दीगर मसाइल को हल करना है। डिजिटल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल टूल्स, बायोटेक्नोलॉजी और जदीद प्लांट ब्रीडिंग के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन लाई जा रही है। ज़राई टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर में जदीद मॉनिटरिंग और डेटा एनालिसिस के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए कम वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा रही है। चाइना के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर इंतहाई अहमियत का हामिल है। 1.4 बिलियन से ज़्यादा आबादी के साथ चीन अपने लोगों के लिए ज़राई शोबे पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। चीन की काबिल काश्त अराज़ी तकरीबन 120 मिलियन हेक्टेयर है। इस वक्त चीन अपने तैयार करदा बीजों से 95% तक फसलें उगा रहा है। चावल और गंदम की पैदावार ज़रूरत की 100% तक पहुँच गई है। पाकिस्तान की मईशत हमेशा से एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंड करती आई है। पाकिस्तान की टोटल 31 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट में से 24 बिलियन डॉलर्स ज़राअत या फिर ज़राअत पर मबनी सनतों के तैयार करदा सामान से कमाए जाते हैं। लेकिन ज़राई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान ने 4 बिलियन डॉलर्स की कपास, 2 बिलियन डॉलर्स की गंदम, 4.5 बिलियन डॉलर्स का खुर्दनी तेल और 0.5 बिलियन डॉलर की दालें इंपोर्ट करके तकरीबन 12 बिलियन डॉलर का ज़र मुबादला ज़ाय कर दिया है। हर साल पाकिस्तान की आबादी न्यूजीलैंड की कुल आबादी के बराबर बढ़ रही है। मुल्क के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तकरीबन 18 मिलियन एकड़ बंजर ज़मीन इस वक्त बेकार पड़ी हुई है, जो GDP में तकरीबन 34 बिलियन अमरीकी डॉलर्स का इजाफा कर सकती है। अब इस बंजर ज़मीन को कैसे काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है और इस एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन के ज़रिए कैसे कम खर्चों में अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, कैसे ये अवेयरनेस एक आम किसान तक पहुँचाई जा सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।